हेलो माय डियर पोके सब्सक्राइबर्स, आज हम करेंगे नॉट एन एंजल मांगा का चैप्टर नंबर 19, 20 एंड 21। सो चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं कि फादर डेनियल जो है वो स्कूल जाते हैं और वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आज स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या कुछ चल रहा है, और फिर वो फैकल्टी रूम की तरफ जाते हैं और वहाँ पे टीचर्स को परेशान देखते हैं। इतने में पीछे से एक टीचर आता है और वो कहते हैं कि आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। फादर डेनियल हैरान होकर पूछते हैं प्रिंसिपल बुला रही है मुझे, और फिर वो ऑफिस में जाते हैं। प्रिंसिपल कहती हैं हमारे स्टूडेंट्स में से किसी ने कल सिटी में किसी को हार्म किया। फिर वो कहती हैं कैमराज और ब्लैक बॉक्सेस में उनकी फेसेस तो क्लियरली शो नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया है जो वो सोच सकते थे कि ये सस्पेक्ट हो सकते हैं। फादर कहते हैं क्या ऐसा कोई एविडेंस है जिससे ये मालूम पड़े कि उन स्टूडेंट्स ने ये इंसिडेंट किया है। प्रिंसिपल कहती हैं ये एक अच्छी एग्जांपल है कुछ लोगों को स्टीरियोटाइप करने की। वो कहती हैं मैं जब से स्कूल में आई हूँ मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ कि वो किसी रॉन्ग पाथ पर ना चले जाएं। कुछ ही ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, और मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैंने जो भी एफर्ट किया है वो मीनिंगलेस हो गई इस इंसिडेंट की वजह से। मेरा सबसे बड़ा गोल यही रहा है कि मैं अवेयरनेस रेज करूं कुछ ऐसे बिहेवियर जिनकी वजह से लोग स्टूडेंट्स को स्टीरियोटाइप करने लग जाते हैं। फादर इसका रिप्लाई करते हैं और कहते हैं ये सब तो बहुत मुश्किल रहा होगा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो जो प्रिंसिपल मैम होती है वो अपना कप नीचे रख के कहती है थैंक यू। हाँ, तो मैंने आपको इसलिए बुलाया था फादर क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इस मैटर को सुलझाएं। कुछ स्टूडेंट्स झूठ बोलते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप उन स्टूडेंट्स को ये बताएं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मुझे पता है ये टास्क जो मैंने आपको दिया है ये आसान तो नहीं है, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगी। तो ये सब बातें वो प्रिंसिपल फादर को कहती हैं और फादर सारा मैटर समझ कर आ जाते हैं बाहर, और वो सोचते हैं ये तो एक अच्छी एडवाइस होगी जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से दी है मुझे। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर रही, वो मुझे भी सिखा रही थी कि मुझे ऐसा नहीं बनना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा एडवांटेज ले लें। ये सब मुश्किल होने वाला है, मुझे मिस साशा को ये बताना होगा, लेकिन मुझे और इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए। हाँ, मुझे पहले वहाँ पर जाना चाहिए स्ट्रीट्स में। फिर फादर डेनियल सिटी में चले जाते हैं और वो देखते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं एक शेफ़ से जो बेकरी पर होता है, और वो आसपास की जगहों पर भी जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि ये तो इतना पीसफुल है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। इतने में उनके स्टूडेंट्स उन्हें देख लेते हैं, वो कहते हैं इट्स डेनियल। फादर डेनियल पीछे मुड़ के देखते तो उन्हें अपने स्टूडेंट्स दिखते हैं। वो जो स्टूडेंट्स हैं वो फादर डेनियल को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है आप स्टूडेंट्स के साथ जाना, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर वो सोचते हैं क्या मैं इन किड्स की हेल्प ले लूँ। सो फिर वो उनके साथ चले जाते हैं। एज़ यू नो चिल्ड्रन, हम सबको जंक फूड पसंद होता है तो ये भी वही खा रहे होते हैं। फादर डेनियल उनको पूरा मैटर बता देते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इनसे भी। तो मिन्हो कहता है तो आप इसलिए इधर उधर घूम रहे थे उन इडियट्स की वजह से। फादर कहते हैं क्या तुम्हें कोई किसी चीज़ के बारे में पता है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। मिन्हो कहता है हाँ मुझे पता है, वो फूल्स हैं इसी वजह से। सच ए फनी सेंटेंस। अगर वो कुछ गलत करना भी चाहते थे तो उन्हें इतना ऑब्वियस नहीं बनाना चाहिए था। खुद को कौन इतनी बड़ी मुसीबत में डालता है आजकल। ऑफ कोर्स मैं किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ता। फादर उस स्टूडेंट की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन वो तो कुछ अपने ही कंक्लूजन्स दे रहा होता है, वो तो इडियट्स हैं इसीलिए। उसके साथ में जो स्टूडेंट होता है वो कहता है क्या ये सब इंटेंशनल था। तो मिन्हो कहता है एग्जैक्टली, तुम बहुत स्मार्ट हो। वो दोनों स्टूडेंट फादर डेनियल का शुक्रिया करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फादर डेनियल सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं अगर ये सब इंटेंशनल था तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, मुझे उन स्टूडेंट्स को मिलना पड़ेगा। इतने में मिस साशा की कॉल आ जाती है और फादर उठा के कहते हैं हेलो हेलो, और मिस साशा को रिप्लाई नहीं कर रही होती। तो फादर कहते हैं बैड रिसेप्शन। क्योंकि कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा होता, मिस साशा रिप्लाई करती हैं क्या तुम अब मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मैं क्या कर रही थी, मैं कैसी थी। फादर कहते हैं साशा कि सब ठीक है। मिस साशा रिप्लाई करती हैं आपने पूरे दिन ना मुझे कॉल किया और ना मुझे टेक्स्ट किया, क्या इतना ज़्यादा फ़न है मेरे बिना स्कूल में। फादर डेनियल मन में सोचते हैं क्या इसे सब कुछ पता चल गया जो भी हुआ है आज।
फिर वो कहते हैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था जब मैं घर पहुँचता। मिस साशा कहती हैं मुझे आपके एक्सक्यूजेज नहीं सुनने, इडियट, और वो कॉल कट कर देती हैं। फादर डैनियल कहते हैं वो सच में मुझसे गुस्सा है, मैं अब उसे तब कॉल करूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं मिस साशा फ़ोन को देख के कह रही होती है इडियट। चैप्टर नंबर 20 के शुरू में फादर डैनियल कह रहे होते हैं वो इधर ही कहीं होगा, क्या ये वो जगह है। वो उस जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो हमला हुआ था और उन्हें वो जगह मिल भी जाती है। वो वहाँ का शटर ऊपर करके देखते हैं और कहते हैं क्या कोई है यहाँ पर। वहाँ पर कोई होता है जो वेव करके कहता है कि आज हम ओपन नहीं हैं। फादर थोड़ा स्माइल करके कहते हैं मुझे पता है लेकिन मैं स्कूल से हूँ। वो पर्सन कहता है मुझे कुछ नहीं कहना, आप चले जाएं यहाँ से। फादर कहते हैं मुझे बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, प्लीज़ कोऑपरेट करें। तो वो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो कोऑपरेटिव नहीं होता और ना ही कोऑपरेट कर रहा होता। और फादर मन में सोचते हैं मुझे इस जगह से भी कुछ सही इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नहीं मिला। तो वो अपने डायरी पर मार्क कर रहे होते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि वो पहले भी 2-3 जगह पर इन्फॉर्मेशन लेने गए थे जहाँ पर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो कहते हैं मैं समझता हूँ ये डेलिकेट सिचुएशन है, लेकिन ये लोग स्ट्रेंजली अनकोऑपरेटिव हो रहे हैं। सस्पेक्ट की फैमिलीज़ भी कुछ नहीं कह रही। फिर वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाके वो मिस साशा को कॉल करके कह रहे होते हैं, ये सब मैटर बताते हैं उन्हें। मिस साशा कहती हैं आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं बहुत डिसपॉइंट हो गई हूँ आप में डैनियल। फादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने वाला था, बस मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। मिस साशा कहती हैं अच्छा ये एक दूसरा एक्सक्यूज़ है, मुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जानने को मिला। फादर कहते हैं ये तो एक सिंपल इंसिडेंट दिखता है लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने देने चाहिए। तुम क्या सोचती हो साशा। मिस साशा कहती हैं मुझे नहीं पता, एक पर्सन है जो मेरे माइंड में आ रहा है इस टाइम। और फिर वो फादर डैनियल के कॉल कट करके अपने मेंशन में कहीं जा रही होती हैं। वो कहती है मुझे यकीन है ये उन्होंने ही किया है। और सामने उनके फादर बैठे होते हैं। वो कहती हैं फादर मुझे स्कूल से एक कॉल आई है, मैंने ये सुना कि कुछ अनप्लेजेंट हुआ है। मिस साशा के जो फादर होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो तुमने इसके बारे में सुन ही लिया। मिस साशा कहती हैं फादर क्या ये सब आपने तो नहीं किया। मिस साशा के फादर अपनी चेयर से उठ करके उनके पास आते हैं और वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी मैच्योर हो गई हो। मिस साशा कहती हैं अब छुपा क्यों रहे हैं मुझसे ये बातें। उनके फादर कहते हैं मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ, मैं तो बस एक चाइल्ड को डिसिप्लिन सिखा रहा था और गाइड कर रहा था सही डायरेक्शन में। मिस साशा कहती हैं मिस साशा समझ जाती हैं कि ये उनके फादर उनके बारे में कह रहे हैं कि वो मिस साशा को डिसिप्लिन कर रहे हैं या फिर गाइड कर रहे हैं। मिस साशा कहती हैं लेकिन स्कूल का इन सब से क्या लेना देना। मिस साशा के फादर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वे में कहते हैं तुम नहीं समझ पा रही, क्या तुम्हें नहीं पता तुम इन पिछले दिनों में कितनी रिबेलियस हो गई थी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मुझे डर है तुम खुद को एम्बैरेस करोगे शादी के बाद। मैं थक चुका हूँ इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते बनाते, इसलिए तुम्हें एक क्वाइट लाइफ जीनी होगी। और फिर वो मिस साशा को थप्पड़ मार देते हैं। मिस साशा अपने रूम में आती हैं और फादर डैनियल उन्हें कॉल कर रहे होते हैं। वो उठा लेते हैं फ़ोन और मिस फादर कहते हैं हेलो। मिस साशा कहती हैं या मुझे पता था, मैं सही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद कहती हैं अरे कुछ नहीं हुआ, ये इतना ऑब्वियस था, ये मेरे पापा ने किया था क्योंकि मैं लास्ट फ्यू डेज़ में बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हो गई थी। या आप परेशान नहीं हो ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब और कुछ नहीं होगा। और मिस साशा अपनी कॉल कट कर देती है। फादर डैनियल सोच रहे होते हैं क्या ये सब उसके फादर ने किया है। और उनको वो इंसिडेंट याद आता है जब मिस साशा उनसे हेल्प मांग रही थी। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। फादर कह रहे होते हैं मिस साशा ठीक नहीं लग रही थी एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी सैड अबाउट मिस साशा एंड हर फादर। चैप्टर नंबर 21 के शुरू में मिस साशा नर्स ऑफिस में होती हैं और वहाँ पे फादर भी होते हैं और वो पूछती हैं फादर से फादर मैंने आपको काफ़ी टाइम से नहीं देखा, आप कहाँ थे। फादर रिप्लाई करते हैं मैं ठीक हूँ, और ये कौन है। तो वो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं गियोम हूँ। हम इसे सिर्फ गियोम ही कहेंगे बिकॉज़ ये वर्ड्स प्रनाउंस करना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। वो पर्सन कहता है कि मैं मिस साशा के साथ स्कूल
जाता रहा हूँ और आगे से भी जाता रहूँगा। फादर कहते हैं, क्या आगे से भी जाते रहोगे? का क्या मतलब है? क्या ये ज़रूरी है? गियोम कहता है, वो जल्दी ही क्विट कर लेगी क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। तो फादर को एक झटका लगता है कि मिस साशा शादी कर रही है। फिर वो नर्स ऑफिस से चले आते और वो एक बेंच पर आके बैठे हुए होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, क्या वो शादी करने वाली है? मैंने तो ऐसा पहले नहीं सुना। और वो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस मैटर के बारे में, शादी के बारे में, तो वो कैसे रिप्लाई करेंगी। मैंने आपको इतना क्लोज भी नहीं समझा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं, मिस साशा कह रही होती है उनकी इमेजिनेशन में। और वो कहते हैं, हाँ वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। आप सबको याद होगा कि जब मिस साशा ने कहा था कि ये सब मेरे पापा ने किया है। फादर डैनियल अपना ही सोच रहे होते हैं, इतने में मिस साशा आ जाती है उधर और वो कहती है, डैनियल इधर इधर। फादर कहते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो मिस साशा रिप्लाई करती है, मुझे लगता है हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा क्योंकि वो गियोम है ना, वो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। फादर आप क्या कर रहे थे? तो फादर रिप्लाई करते हैं, वेल आपको पता है। तो मिस साशा ये बात समझ जाती है और वो कहती हैं, क्या आपने उस गियोम की बातों पर यकीन कर लिया? फादर रिप्लाई करते हैं, है तो बात सही है ना, तुम शादी करने वाली हो ना? मिस साशा रिप्लाई करते हैं, अभी के लिए हम दोनों इंगेज्ड हैं। तो उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। मिस साशा कहती है, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? तो फादर डैनियल कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे होते। मिस साशा उन्हें ज़ोर से पंच करती हैं, तुम बहुत अनाइंग हो। फादर डैनियल कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। तो मिस साशा अपने हैंड जेस्चर से बता रही होती उन्हें, इधर इधर कंसंट्रेट करें, ठीक है? मैं काम की बात पे आती हूँ। जो मेरे साथ रिसेंट इंसिडेंट हुआ, मैंने अपने पापा से एक डील कर ली ताकि जो किड्स हैं उन्हें सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया जाए। क्या आप वो सब चार्जेस से क्लियर हैं? कैसे? प्लीज़ ऐसा मत बताओ मुझे। मिस आशा कहती हैं, हाँ इसीलिए मैं भी जल्दी क्विट कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे एक प्लान सोचना पड़ेगा खुद के लिए। फादर डैनियल ये सब बातें सुन के कहते हैं, आपने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया? मिस आशा कहती है, सेक्रीफाइस? मैंने सबसे जल्दी जो सोल्यूशन हो सकता था मैंने वो किया। मैं ही हूँ जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती थी। मिस आशा कहती है, मेरे लिए तुम? इतने में फादर उनका हाथ पकड़ लेते और वो कहते हैं, बाइबल से सेक्रीफाइस कहता है। मिस आशा कहती हैं, अरे आपको मुझे ऐसे भी फ्लैटर नहीं करना था फादर, मैं बस। इतने में गियोम आ जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ थी साशा, चलो वापस चलते हैं नर्स ऑफिस में। मिस आशा कहती है, ठीक है मैं भी आती हूँ। इतने में फादर डैनियल उनके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा थोड़ा सा मैं और बात कर लूँ इनसे? और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी है। गियोम कहता है, फादर हमें कुछ काम करना है। फादर कहते हैं, श्योर। गियोम कहता है, हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, आपकी तरह नहीं कि जो बिजी ना हो। गियोम कहता है, तुम किसी और टाइम पे भी तो बात कर सकते हो ना मिस साशा से। फादर कहते हैं, नहीं मैं नहीं करना चाहता। गियोम कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हो रहे हो, तुम्हें एक प्रॉपर प्राइस की तरह बिहेव करना चाहिए। फादर रिप्लाई करते हैं, क्या तुम मेरे जैसे प्राइस से जेलस तो नहीं हो रहे? ये सब चीज़ें मिस साशा देख रही होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि अब इन दोनों को क्या हो गया। मिस साशा और गियोम वापस आ जाते हैं नर्स ऑफिस में। गियोम उनसे पूछ रहा होता है कि उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, फादर और मिस साशा में। मिस साशा कह रही होती है, तुम इतना चाइल्डिश कैसे बिहेव कर सकते हो, मुझे प्राइस था वो सिर्फ मेरे कलीग है। तो गियोम रिप्लाई करता है, मैंने वो किया जो मुझे एक फियांसे के तौर पर करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा भाग जाओ। मिस साशा एक इविल सी स्माइल देते हुए कहती हैं, क्या तुम डर रहे हो? गियोम कहता है, मिस मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं देख सकता हूँ आपकी आइज़ में उस प्राइस के लिए अफेक्शन है।